आप देख लें 7:9 है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, डिफरेंस 10 है। बड़ी संख्या जो है, तो इसमें से हाईएस्ट जो वैल्यू है वो मालूम करना है। जब 7:2 संख्याओं का अनुपात है तो संख्याएं क्या होगी, 7x और 9x होंगी कि। ये अभी जैसे हमने देखा था कि जब x की वैल्यू नहीं थी, हमारे पास कोई चीज बड़ी संख्या, कोई भी चीज मालूम नहीं है, तो पहले निस्बत को सॉल्व करने के लिए हमने क्या देखा है कि निस्बत को सॉल्व करने के लिए x लगाना है वहां पर। तो हमने यहाँ पर 7x 9x रखा, और इसको अभी अंतर 10 है, तो अंतर 10 मतलब ये होना चाहिए इक्वल टू 10। तो अभी आपको ये वैल्यू कट करके x की वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, 7x में से 9x गए तो -2x बचे, -2x, और ये यहाँ पर 10 है। अब -2 जब इधर जाता है तो प्लस में चला गया डिवीजन में उसके, तो 2 पंजे 10, तो 5 यहाँ पर ये आ गया। अंतर क्या है, हमने 10 है, 9 में से 7 गई तो 2x आ जाएगा। इन दोनों उल्टा कर दिया उन्होंने, 9 में से 7, मतलब रेशो वाली संख्याओं में हम, मतलब संख्या वाले क्वेश्चन में जैसे a-b था तो b-a किया था, उसी तरह से यानी इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। याद करना है तो x के स्थान पर मान रख, अब 10 रखने पर ये याद 35 करो आ तो गया, और बड़ी ये संख्या, ये 45, क्वेश्चन चुटकियों में। और बड़ी संख्या क्या हो गई, 45 वाली, 9x वाली। अब एक और क्वेश्चन है, मतलब एक और हिंट है कि बड़ी संख्या आप और कैसे निकाल सकते हैं, जो बड़ा दिख रहा है डिजिट तो उसमें ही निकलेंगे 100%, उस वजह से, क्योंकि उसको मल्टीपल कर देना है, क्योंकि आपने इसको क्या किया कि इसकी x की वैल्यू निकाली, लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर कुछ वैल्यू चेंज हो गई, जैसे डिवीजन से अगर कुछ चेंज हो गई, तो उसकी वजह से फॉर्मूले में रखना इसलिए जरूरी है। फिर फॉर्मूले में रखने के बाद जब आप बिना कैलकुलेट करे देखें तो तब आप अनुमान लगा सकते हैं कि बड़ी संख्या कौन सी होगी, जैसे कि 9x, मतलब मगर यहाँ तक उसको सॉल्व करना है, क्योंकि 5 हो सकता है, कभी माइनस में आ सकता है, जो भी आ सकता है ना, तो उस हिसाब से यहाँ तक उसको सॉल्व करना है। और ये तो ये भी क्लियर हो गया कि माइनस में ज़्यादातर नहीं जाएंगे, क्योंकि बड़े वाली वैल्यू से छोटी वाली वैल्यू कम हो जाएगी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग, अनुपातिक का योग 520 है। योग मतलब यदि दोनों संख्याओं में अनुपात 11:15 हो तो छोटी संख्या ज्ञात करो। ये भी उसी टाइप का सवाल है, और क्वेश्चन ऐसे ही इंपॉर्टेंट होते हैं कि जो कि बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए। अभी 11 का जैसे हम निकालते हैं तो वैसे हम निकालने की कोशिश करेंगे। 11x जमा 15x, ये 520 होना चाहिए, तो इसको सॉल्व करेंगे। 11x जमा 15x इज इक्वल टू 120, तो 11 और 15 हो गए 26, 26x मतलब है 520, तो 520 के डिवीजन में जब 26 गया तो 20 आ गया x। अब इसमें क्या था, छोटी संख्या, तो उसको एक जगह 11 की जगह पे रख देंगे, तो 11 वाली मतलब 100% छोटी हो जाएगी। कैलकुलेट आप सिर्फ मतलब 11 को कर सकते हो उसको, मतलब 15 नहीं भी करे तो चलेगा, छोटी वाली तो उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का HCF 27 अगर है, जबकि उनका योग 216 है। योग वाला क्वेश्चन तो था ना पहले, तो इसमें देखेंगे योग 520, तो हमारे पास में इजी कॉस्ट में हम रखते हैं जब, हाँ जमा जब है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हमारे पास रेशो वाली वैल्यू है क्या, इस प्रकार की संख्या को कितने और कौन से जोड़े जोड़े संभव है। अब यहाँ पर एक HCF की वैल्यू दे दी गई है डायरेक्ट, निस्बत वाला नहीं है, पहले वाले में जो देता था ना निस्बत वाला, तो यहाँ पर डायरेक्ट HCF दिया हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करें। है और उनका योग क्या है, 200 वाले तो बन जाएंगे कि दो संख्यक और महत्तम समवर्तक के, तो जैसे कि ये क्वेश्चन है देते हैं गुणनफल, और ये
संख्याओं के कितने और कौन कौन से जोड़े संभव है। उसमें क्या पूछेगा, कौन कौन से जोड़े बन सकते हैं। संख्याएं भी पूछेगा तो फिर हमें वो भी हम इसमें निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट संख्याएं इसमें नहीं निकलती। आगे चल के हम इसको डिस्कस करेंगे, वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहले हम इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप इसमें देखो, आपको HCF का मतलब मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था। HCF का मतलब होता है, जैसे कि मैं कहूं कि HCF दिया है 27, क्लियर, तो 27 HCF है, यानी 27 क्या है, यहाँ जो भी संख्या है, यानी 27 और 27 27 जो भी संख्याएं हैं उनमें कॉमन है। ये संख्याएं 27A और 27B है, तो इनमें से 27 कॉमन आ जाएगा, तो हमारी संख्या क्या बचेगी, A और B बचेगी। समझे, मतलब HCF का मतलब ही होता है कि वो इस वाली संख्या में कॉमन है और इस वाली संख्या में 27 कॉमन है, तभी तो वो HCF आया ना। जैसे कि हम पिछला क्वेश्चन कर रहे थे, जैसे कि 6 और 8 का हम HCF निकाले तो 2 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, यानी इसके साथ क्या कॉमन था, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, यानी 2 ऐसी संख्या थी जो इसके साथ थी और इसके साथ थी, 3 के साथ थी और 4 के साथ थी। उसी प्रकार से 27 इसमें A के साथ थी 27 और B के साथ भी 27 थी, इसलिए इसका क्या आया था, HCF 27 आया। तो हम संख्याएं क्या मान सकते हैं, 27A और 27B संख्याएं होंगी, क्लियर है। और वो क्या कह रहा है, उनका योग 216 है, तो उनका योग मतलब 27A प्लस 27B और उनका योग कितना है, 216। Do you experience patterns of stress, anxiety, depression and overthinking? क्या आजकल आप, क्लियर है। अब वो क्या कह रहा है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, 27 का समय तो ये तो आपको बन जाएंगे, 27 HCF में था। नहीं, लेकिन यदि उनका योग दिया हो, जैसे कि ये क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का महत्व सा हुआ था कि HCF इतना है, जबकि उनका योग वहां क्या देते हैं, गुणनफल, और यहाँ क्या है, जबकि उनका योग क्या दे रहा, 216 है। इस प्रकार की संख्याओं के कितने और कौन कौन से जोड़े संभव है। अगर वो योग वाला क्वेश्चन आएगा तो उसमें संख्याएं नहीं पूछेगा, उसमें क्या पूछेगा, कौन कौन से जोड़े बन सकते हैं। संख्याएं भी पूछेगा तो फिर हमें वो भी हम इसमें निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट संख्याएं इसमें नहीं निकलती। आगे चल के हम इसको डिस्कस करेंगे, वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहले हम इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप इसमें देखो, आपको HCF का मतलब मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था। HCF का मतलब होता है, जैसे कि मैं कहूं कि HCF दिया है 27, क्लियर, तो 27 HCF है, यानी 27 क्या है, यहाँ जो भी संख्या है, यानी 27 और 27 27 जो भी संख्याएं हैं उनमें कॉमन है। मान लीजिए संख्याएं 27A और 27B है, तो इनमें से 27 कॉमन आ जाएगा, तो हमारी संख्या क्या बचेगी, A और B बचेगी। समझे, मतलब HCF का मतलब ही होता है कि वो इस वाली संख्या में कॉमन है और इस वाली संख्या में 27 कॉमन है, तभी तो वो HCF आया ना। जैसे कि हम पिछला क्वेश्चन कर रहे थे, जैसे कि 6 और 8 का हम HCF निकाले तो 2 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, यानी इसके साथ क्या कॉमन था, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, यानी 2 ऐसी संख्या थी जो इसके साथ थी और इसके साथ थी, 3 के साथ थी और 4 के साथ थी। उसी प्रकार से 27 इसमें A के साथ थी 27 और B के साथ भी 27 थी, इसलिए इसका क्या आया था, HCF 27 आया। तो हम संख्याएं क्या मान सकते हैं, 27A और 27B संख्याएं होंगी, क्लियर है। और वो क्या कह रहा है, उनका योग 216 है, तो उनका योग मतलब 27A प्लस 27B और उनका योग कितना है, 216, क्लियर है। अब वो क्या कह रहा है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, 27 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, A प्लस B बराबर
216। तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा 27 का इसमें भाग दे देंगे तो 216/27। अब 27 का इसमें भाग देंगे तो 20 2500 और 20 2500। अच्छा 3 से इसको काट लेते हैं, 3 9 27 और 30 सत्ते 21 और 3 दूनी 6। हम 9 से काट देंगे 9 8 72। यानी a प्लस बी का जो योग है वो कितना आ गया 8। क्लियर है। अब अगर मैं कहूं कि 8 किन किन कंडीशन में आ सकता है, 1 और 7 को जोड़ने पर 8 आ सकता है, 2 और 6 को जोड़ने पर भी 8 आ सकता है, 3 और 5 को जोड़ने पर भी 8 आ सकता है, और 4 को जोड़ने पर भी 8 आ सकता है, या 7 और 1 को जोड़ने पर 8, 6 और 2 को जोड़ने पर 8, 5 और 3 को जोड़ने पर 8। लेकिन हम सिर्फ एक ही पेयर को देखते हैं तो इन संख्याओं में 8 आ सकता है। क्लियर। यानी क्या है, अब देखिए यदि हम ये वाला पेयर लें और ये वाला, तो ये पेयर तो हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि जब आप एलसीएम लेंगे, यानी मैं कहूं कि देखिए यदि ये वाला होता तो हमने इसको तो यही कॉमन निकाल चुके होते, क्योंकि इन दोनों संख्याओं से 2 और 6 में से 2 एकम 2 और 2 3 6, मतलब 2 तो और कॉमन निकल जाता। तो ये तो हो नहीं सकता, यानी 2 इसमें इनबिल्ट होता, क्योंकि एचसीएफ को तो बाहर निकालेंगे ना। एचसीएफ का मतलब होता है कि वो इसमें संख्याएं नहीं होनी चाहिए। तो ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये यदि होता 4 और 4 का गुणा करेंगे तो फिर आगे चल के वो 4 से भी तो डिवाइड हो जाएगा ना। तो इसलिए ये तो हो ही नहीं सकती। तो हमारे पेयर कितने बन रहे हैं? 2। यानी 1 और 7 हो सकता है और 3 और 5 हो सकता है। ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन इतना भी टफ नहीं है। सिर्फ उसने पूछा है कि कितने और कौन कौन से जोड़े संभव हैं। तो इसमें आपको ये बताना है कि इसमें देखो ये है पूर्णांक संख्याएं, तो पूर्णांक संख्याएं हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि एचसीएफ पूर्णांक संख्या से मिलके ही बनता है। यदि मान लीजिए यदि ये होता तो एचसीएफ 27 नहीं होता, एचसीएफ थोड़ा और एक्स्ट्रा होता। तो पूर्णांक संख्या नहीं आती है, आपको सिर्फ ये रखना है। और जो 1 और 7 है, 3 और 5 है, तो ये संख्याएं आती हैं। तो 2 जोड़े बन सकते हैं, और वो कौन कौन से हो सकते हैं इन मानों को यहाँ पर रख देना। यानी 27 का 1 में गुणा, कोमा 27 का 7 में गुणा, और दूसरा पेयर कौन है 27 का 3 में गुणा, और कोमा 27 का ये 5 में गुणा। तो संख्याएं क्या हो जाएगी यहाँ पर 27 एकम 27 और 27 का 7 में गुणा, एक 2 संख्याएं ये हो जाएंगी, और 27 का 3 में गुणा और 27 का 5 में गुणा। तो ये संख्याएं हो जाएंगी। क्लियर है। तो कितने जोड़े हैं? 2 जोड़े। और कौन कौन से जोड़े? ये 27 और 27 सत्ते 7 7 49 की 9 हसलाई 4 और 7 दूनी 14 और 4 18, यानी 189। उसी प्रकार से इसका इसमें गुणा कर देंगे। क्लियर है। और इसी प्रकार से इसमें गुणा कर देंगे, तो ये जोड़े बन सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन ये भी एक टाइप है, तो आपको इसको भी समझना है। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, लेकिन ये भी एक ये अब कैसा है इसकी एक समरी ले लेंगे, मतलब जल्दी जल्दी बोलना है आपको कि कैसे कैसा आया। ये जो ये क्या था, सवाल के 2 संख्याएं है, उसका एचसीएफ 27 अगर है तो उनका अगर जमा करने पर 216 है, तो कौन कौन सी संख्याएं जोड़ना इसमें संभव है, पॉसिबल क्या है। तो इसको आपने पहले कैसे किया बोलिए। सबसे पहले 27 को ये कैसे लाए 279, एचसीएफ सेम रहता दोनों का एचसीएफ सेम रहता। हाँ। हाँ, तो इस वजह से 27A और 27B रखा वहां पर, हाँ। और नीचे है AB, तो वो हिसाब से उन्होंने सिर्फ समझाने के लिए हाँ ये समझाने के लिए था। तो 279 और 27 हाँ 27 है और 27B, इसका 216 अगर है तो उसके फॉर्मूले के हिसाब से A प्लस B ये कॉमन हो जाएगा, और ये 27 को बाहर लिख देंगे इस तरह, और इक्वेशन क्या बनेंगे A प्लस बी इजिकल्स टू 216, और ये डिनोमिनेटर में चल जाएगा 200, ये 27। अब इसको डिवाइड करने पर क्या आ गया, ये आ गया 8। तो 1 बना उसकी वैल्यू, 8 को अगर अलग अलग लिखे
1,7 मतलब तौसी करने का रूल है नहीं, इस तरह से अलग अलग ऐसे आ सकते हैं, अलग अलग करने में। हाँ, जमा के जो आते हैं तौसी के रूल में, तो ये आ जाएंगे। अब उसके बाद क्या है, हमारे पास ये दूसरे क्यों नहीं लिए अब वैल्यू? देखिए यदि हम ये वाला पेयर लें और ये वाला, तो ये पेयर तो हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते थे? कट जाते ना सर और हाँ, ये कट जाते थे। क्योंकि जब आप तो 6 में से 2 एकम 2, यानी 2 इसमें इनबिल्ट होता, क्योंकि HCF को तो बाहर निकालेंगे ना, तो ये नहीं हो सकता और ये भी तो डिवाइड हो जाएगा ना 2, यानी एक और इतना भी टफ में आपको ये बताना है हो नहीं सकती। यदि मान लीजिए ये तो पूर्णांक संख्या नहीं आती, तो ये संख्याएं आती हैं, तो यानी 27 का 1 में गुणा और कोमा 27 का 7 में गुणा, और दूसरा पेयर कौन है? तो 2 पेयर में उसको मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट क्या आया, जो आया तो मतलब इक्वेशन। तो अब क्या है, कौन कौन से जोड़ संभव है, तो ये 2 जोड़ संभव है, ये था। तो एलसीएम एचसीएफ ये टॉपिक कवर हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक ले लेंगे, डिस्काउंट वाला ले लेंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स, या पाइप वाला लेना है, पाइप टाकी कब भरेंगी, वो वाला कंसेप्ट लेना है क्या, या रेशियो और प्रोपोर्शन लेना है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन ले लेंगे। रेशो वाला ले लो सर, हाँ, रेशियो मेरा, उसके बहुत से क्वेश्चन आते हैं क्योंकि। हाँ, स्टेट में ज्यादा इस पर आते हैं, उस हिसाब से ये ले लेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। प्रयास सॉल्व करेंगे, ये उससे एक सिंपल जो क्वेश्चन है वो इस तरह से आएगा, या दो क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। पेज आप फेसबुक पर जाएं और सारी आप अपने अगर उस वीडियो थी आने से पहले उस बेसिक नंबर मान लीजिए मैंने 14 ले ली, को यहाँ पे एक नंबर लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ एक नंबर लिया, एक 49 संख्या ले ली, और एक और मैं संख्या लेते हूँ, यहाँ पर मान लीजिए मैंने 14 ले ली। क्लियर? अगर मैं कहूँ ये 2 संख्या है, क्लियर हम कहें, तो आप क्या करेंगे, इसको 7 से काटेंगे कि इसके बीच क्या रेशियो है, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, इस तरह काटे दोनों में। रेशियो, लेकिन अगर रेशियो की बात करें तो 2:7 है, मतलब डिवीजन जिससे हुआ 7, वो दोनों में कॉमन था, लेकिन जो उसका क्या बोलेंगे, उसको क्या रिसीव हमें उर्दू में उसको क्या बोलेंगे? 49 है। लेकिन अगर रेशियो की बात करें तो 2:7 है। नहीं, तो ऐसा क्या किया हमने, क्या किया, इसमें से एक 7 और इसमें से एक 7, उसको कॉमन करके उसको हटा दिया, क्योंकि वो इसमें भी कॉमन थी और इसमें भी कॉमन थी। तो जो कॉमन संख्या होती है उसको हम संख्या से अलग कर दें तो क्या बनता है, हमारा रेशियो बनता है। जैसे कि यहाँ अगर 7 दूनी क्या होता है, 7 दूनी 14 और 7 सतैया 49, ये संख्याएं थी हमारी, लेकिन उन दोनों संख्याओं में क्या कॉमन था, 7 था, तो उन 7 को मैंने अलग कर लिया, तो उसका हमें रेशियो प्राप्त हो गया। कैलेंडर क्वेश्चन में देखते हैं, एक में रिमाइंडर आता और दूसरे में क्या आता, हाँ, क्वोशंट। तो उसमें क्वोशंट ये अलग अलग जो मिला, तो जिससे डिवाइड हुआ तो वो सेम था, और ये क्वोशंट अलग, तो एक में ये पैर ले लिया उन्होंने और एक दूसरे में इसको ऐसे रखकर। कहने का मतलब यदि संख्याएं हैं तो उसमें कॉमन संख्याएं भी होंगी, लेकिन जो रेशियो होगा उसमें कोई भी कॉमन संख्या नहीं होगी। क्लियर है? ये थोड़ा सा बेसिक है, अभी आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा, और उसका पकड़ बनेगी आपकी, किसी भी क्वेश्चन को हल करने में आपकी ये बेसिक पकड़ रहेगी। पास से रिलेटेड ये साधारण क्वेश्चन पर अनुपाते 21 अनुपाते क्वेश्चन मार्क। देखो अगर डबल अनुपात लगा है इसको बोलते हैं समानुपात। क्लियर? समानुपात, और एक अनुपात लगा है तो इसका मतलब अनुपात ही होता है, यानी रेशियो होता है। डबल निस्बत और तनासुब अनुपात है तो वो क्या कहलाएगा, समानुपात।
समान अनुपात का मतलब बराबर अनुपात है, यानी ये जितने होंगे उतने ही इस टाइप के होंगे। मतलब होता है बटे में, अनुपात का मतलब बटे में होता है। यहाँ आप क्वेश्चन मार्क है बात मिले, उसका मतलब आपको क्या मानना है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर x की वैल्यू रख दी गई। अब उसके बाद क्या किया है? तृतीय अनुपात हाँ या तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती में क्या होता है कि कोई एक संख्या होगी, जैसे कि यही ले ले 21, 21 के बाद एक संख्या होगी 5, और यहाँ तीसरा हमें ज्ञात करना होता है। तो अगर ऐसा दिया है कि एक संख्या है 21 और एक संख्या है 5 और अनुपात और यहाँ क्वेश्चन मार्क है और इसमें लिखा है तृतीय अनुपाती ज्ञात करो, तो जो तृतीय अनुपात होगा वो लास्ट वाला होगा बराबर, जो बीच वाली संख्या रहती है उसको हम 2 बार लिखते हैं। एक में उसको पहले के साथ में बटे में लिखेंगे और ऊपर ऐसे यदि 2 यहाँ बार। जो संख्या होगी उसको हम 2 बार लिखते हैं, क्योंकि हमें उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, समानुपात में। क्लियर है। जैसे कि एक और इसमें क्या रहेगा हमारा, एक रहेगा मध्यानुपाती। मध्यानुपाती में आप रहेगी, यानी इसमें तृतीय अनुपाती पूछा है तो लास्ट वाली संख्या नहीं रहेगी, यदि मध्यानुपाती पूछा है तो बीच वाली संख्या नहीं रहेगी जी, यहाँ रहेगी। तो उस कंडीशन में भी हमें क्या करना है, बीच वाली संख्या को क्या लिखना पड़ता है, और यहाँ भी लिख दिया। तो कहने का मतलब मेरा सीधा सा ये है कि तृतीय अनुपाती में ज्ञात करना है तीसरा अनुपात, तो लेकिन बीच वाली संख्या ही डबल लिखी जाती है, जैसे कि 21/5 और 5/11, सॉरी 5/x। उसी प्रकार से मध्यानुपाती में 21/x और x/5, क्योंकि हमें समान अनुपात के रूप में उसको लिखना पड़ता है। क्लियर। एक और बचता है आपका चतुर्थानुपात। चतुर्थानुपात रहेंगे तो इसमें रहेगा 3:5 और समानुपात 21 क्वेश्चन मार्क, तो इस 5 और बराबर 21/x। यानी यहाँ पर आपको ये रखना है, यदि 5 और बराबर 21/x, यानी यहाँ पर आपको ये रखना है, यदि तृतीय अनुपाती मांग रहा है तो यहाँ पर x रखना है, यदि मध्यानुपाती मांग रहा है तो यहाँ पर x रखना है, बीच में x रखना है, और लेकिन हमेशा बीच वाली संख्या को डबल बार लिखना है। क्लियर है। और यहाँ चतुर्थानुपाती में तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो ये आपको थोड़ा सा एक रूल है, होते हैं, इनको आपको थोड़ा सा दिमाग में बिठाल के रखना है, याद करने वाली कोई चीज नहीं है, बस मध्यानुपाती है तो Who would like to do problem 3? यदि तृतीय अनुपाती है तो तीसरा पद x मानना है, लेकिन बीच वाली संख्या को ही डबल बार लिखना है। क्लियर है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो अब ये सॉल्व कैसे होगा, इसको चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है तो यहाँ x मान लिया, तो x मान लिया तो ये x इस साइड चला जाएगा तो ये गुणा हो जाएगा, तो ये x उठ करके कहाँ चला गया यहाँ, तो x यानी 3x हो गया। 35 आएगा क्या सर उसका आंसर? 35 हमारा मैम ने कैलकुलेट किया और 35। 21 इस साइड लिख दिया, 3 उठ करके यहाँ चला जाएगा, 5 सॉरी यहाँ जाएगा 7 हाँ वेरी नाइस, हमारा मैम ने इसको सॉल्व कर लिया था वेरी फास्ट। इजी। अब मतलब ये होता है बटे, समानुपात का मतलब बराबर होता है, और त्रिया गुणा कर दिया, x की वैल्यू ज्ञात हो। उसी प्रकार से यदि ऐसा दिया है कैसा 4.5, लेकिन क्लियर तो 2.6। अब यहाँ आपको एक चीज ध्यान रखना है, यदि उसने पूरी संख्याएं दे दी है, ठीक है ना, यहाँ की मिस कर दी है, लेकिन आपको यहाँ पर एक ही ध्यान रखना है कि यदि उसने तृतीय अनुपाती पूछा है, ठीक है ना, और संख्या यहाँ की मिस कर दी, यहाँ दिया तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपाती, मध्य अनुपाती और ये सब क्या होता है कि जहाँ की मिसिंग है नंबर तो वो होता है। तो लास्ट वाला केस वो चौथे वाला था तो चौथे में लिया, अब यहाँ पर तीसरा है तो वो तृतीय अनुपाती के हिसाब से उसको सॉल्व करना रहेगा। दिया उसने, पहला आप संख्या दे दी, दूसरी संख्या दे दी और यहाँ तीसरी संख्या दे दी, लेकिन पहली संख्या को क्या कर दिया उसने, x मान लिया, मिस कर दिया कि प्रथम पद ज्ञात करो। तो यहाँ पर हमें संख्या बीच वाली संख्या को ही क्या करना है, डबल बार लिखना है, ठीक है ना। तो ये तो आपको नियम याद ही रखने पड़े, थोड़ा दिमाग में बैठा के रखना पड़ेगा कि जो बीच वाली संख्या उसको डबल बार लिखेंगे और इक्वल बना लेंगे। क्लियर है। यहाँ भी जैसे यहाँ चतुर्थानुपाती 4 संख्या दी तो ये सीधा सीधा है,
इसके बटे इसका 3/5 रहेगा और यहाँ पर 21 बटे जो भी संख्या है वो रहेगी। यदि इनमें से इसको मिस कर दिया, जैसे यहाँ पर इसको मिस कर दिया है, तो x बराबर 9/2.6 पर ले जाएंगे, तो x यहाँ आ गया जी 1.3। तो 5 चला जाएगा, 3 आ गया। अब आप क्या करो, इसका दशमलव है, अब आप इसको 10 तो 2 बार गया, आ गया आपका 1.3। हाँ तो अस्ना मैम वेरी नाइस 1.3। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1.3। सिंपल है, ये सिंपल रेशियो वाले, तो ये आपको बन जाएगी। क्लियर। अब थोड़ा सा इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं कि 9 और 25 का मध्यानुपाती याद कीजिए। मध्यानुपाती x हमने तो उसको x कंसीडर कर लिया, 9 डिवाइड बाय x और x अपॉन 25। अब ये x की स्क्वायर हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 9 को 25 से मल्टीप्लाई करना है 5। अब आपको चूंकि इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, तो x की दूसरी, तो उसको 9 को इस फॉर्मेट में लिखेंगे और 5 को बराबर क्या होगा, इस पे वर्गमूल चढ़ा देंगे, कितना आएगा, ठीक है ना, 3 गुणे 3 आ जाएगा, तो 5 3 15। 30 का तृतीयानुपाती ज्ञात की 15। हाँ वेरी नाइस। तो ये यहाँ पर ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऑनलाइन से। अब 12 और 30 का तृतीय अनुपाती, तो 12 और 30 का तीसरा बोले तो x, तब तीसरे की जगह पे क्या करते हैं, मिडल को 30 2 बार लिखते हैं, तो अब ये 2 बार लिखने पर क्या हो जाएगा 12x और 30 ज़रब 30, और उसके बाद x की वैल्यू हो गई x इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 12। 12 उधर का डिनोमिनेटर में चला गया। अब इसको सॉल्व करने पे क्या होगा, 5 15, x बराबर क्या बचा आपका 15 फना 75, तो आंसर क्या आ गया आपका 75। इसका 75। ये ऑनलाइन से इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा देखते अगला हैं। टाइप है कि x अनुपाते y बराबर 4 अनुपाते 5 हो, तो इसका मतलब क्या है, x बटे y बराबर क्या है 4/5 और बाकी की वैल्यू क्या रखना है 4 और ये y की इक्वेशन वैल्यू क्या रखना है 5। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, जहां जहां आपको x मिल जाए वहां वहां आपको 4 लिख लेना है, और y की जगह पे आपको रखना है 5। तो ये रखने पर अब इसको सॉल्व करना है, 20 माइनस 15 बटे 24 जमा 15, ये हो गया 5 बटे 39। आंसर। मतलब इस टाइप से भी अनुपात में क्वेश्चन आते हैं। ये अगला टाइप है, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। 17 अनुपाते 19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि अनुपात 5 अनुपाते 7 हो जाए। इसमें क्या किया, 17 माइनस एक्स 19 माइनस एक्स ऐसे कंसेप्ट लिया है मैंने, जिसका हो जाएगा कि 15 बटे 7। तो अब क्वेश्चन 17 निस्बत 19, उसके पद में क्या घटाया जाए, माइनस क्या करेंगे, तो 5 निस्बत हाँ 7 हो जाएगा, तो इसको माइनस की अलामत लिख दिया, एक्स नहीं पता है हमको, तो इसको अब फिर इक्वेशन में लिखेंगे 7 17 माइनस एक्स और इज इक्वल टू 5 19 माइनस एक्स। 7 ये इधर का उधर चला गया डिनोमिनेटर से ये साइड LHS में और ये RHS में, ये उसका कैलकुलेशन हो गया 19 7 मल्टीप्लाई बाय 17 119 और 7x, और ये 95 माइनस 5x, तो 7x माइनस 5x और इसको इस साइड ले जाएंगे तो 119 और माइनस ये 95। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, देखो 119 में से 95 गया तो क्या कितना हो, 7 12 आ जाएगा। x 12 आ रहा है, 24 डिवाइड बाय 2 12, तो इसका रेशियो ये निकल गया 12। कितने घटा दे 12, तो 17 में से 12 17 में से 12 गए तो 5 बचे, 19 में से x गया मतलब वही 12, तो 7 बचे। इस तरह टाइप का क्वेश्चन है कि दो संख्याओं में कितने का अनुपात है, 7 अनुपाते 9 का अनुपात है। अब देखो दो संख्याओं में हमें पता नहीं वो संख्याएं क्या है,
लेकिन उन संख्याओं में रेशियो क्या है, 7:9 है। जबकि पिछले क्वेश्चन में क्या है नहीं पता, 7:9 है। कुछ ना कुछ इसमें इन संख्या बनी होगी, नहीं समझी। मान लीजिए जैसा कि पहले मैंने बताया था कि 49 है और कोई संख्या ये 14/49 है, तो इसमें क्या था, इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 2:7। 7 दूनी 14 और 7 सतही 49, यानी इसका अनुपात क्या है, 2:7। लेकिन उसका इसमें इंटू था, तो संख्या क्या बन जाएगी, 7 दूनी 14, 7 सतही 49। क्या ऐसी संख्या थी जो इसमें कॉमन है, वो हमें नहीं पता, तो उसको मान लिया हमने एक्स। जो भी संख्या आएगी संख्या में हम 5 जोड़ दें, क्योंकि ये जो भी संख्या होगी एक्स, अगर उसका इंटू कर दें तो संख्या बन जाएगी, और ये संख्या में हम प्रत्येक संख्या में क्या कर दें, 5 जोड़ दें। क्वेश्चन में बोल रहा है, तो इसमें कितने का अनुपात हो जाता है, 4:5 का। तो बड़ी संख्या ज्ञात कर, और बड़ी संख्या क्या होगी वो अपन को ज्ञात करना है। क्लियर। अगर आप ये समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन तो आप सोल्व कर लेंगे, बस कुछ नहीं करना, इसका यहाँ गुणा और इसका यहाँ गुणा। तो यहाँ 5 और 7x धन 5 बराबर 4, ये 4 इस साइड गया तो 9x प्लस 5। इसको पूरा कैलकुलेट बड़ी करने संख्या में की x की वैल्यू बड़ी होगी 5। संख्या की करनी है तो हम प्रत्येक में हम 5 जोड़ दें, जाएगा 50। यानी इसमें आ गया ना रेशियो 4:5 का, तो मतलब हमारा आंसर सही है। पहले क्या किया गया था, 7 निस्बत 9 जो था, हमारा आंसर इसका मतलब सही। उसमें जो है तो संख्या में 5 अगर जोड़ दे तो उसमें 4:5 का ये आ जाएगा। ऐसी बड़ी संख्या निकालना था, तो इसमें जो है तो 7 के हिसाब से हमने क्या किया, इसको इक्वेशन में बनाया, x की वैल्यू कंसीडर कर ली 7x, उसमें जमा कर रहे हैं 5 क्योंकि 5 मिलाना था। ये 2 बनाए तो उसका निकलना चाहिए 4/5 वाला, ऐसे। अब उसको क्या किया कि x की वैल्यू के हिसाब से उसको ये डिवाइड किया, जहाँ पर पहले क्या रखा गया, 5 और 4, जो 4 और 5 था, तो 4 को एक इक्वेशन में RHS में आ गई और एक LHS में आ गई, जिसमें 5 कॉमन है डिनोमिनेटर का LHS में, वो इक्वेशन के साथ, और दूसरी में RHS में, और उसको सिंपल सॉल्व कर दिया गया, जिसमें x की वैल्यू 5 मिली। 5 अगर निकाले उसमें से तो 7 पंजे 35, तो 35 ये हो गया, 35 के हिसाब से, और 35 और ये 45, ये दो आउटपुट आए, जिसको जो है तो 5 अगर उसमें बढ़ा देते हैं तो ये 40/50। तो उसको सॉल्व करने पे 4/5 ही हमारे पास वैल्यू आ गई है, रिजल्ट। यदि तीनों संख्याओं का योग 98 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अगर 10, 15, 24 इसका रेशो निस्बत अगर 92 है, 98, तो बड़ी संख्या इसमें कौन सी होगी, 24। तो यहाँ पर पहले हमने लिखा 10x, इस सब में x की वैल्यू नहीं मालूम, निस्बत निकालते वक्त में हम उसको x लगाते, x की वैल्यू रखकर हम इसको एज्यूम कर रहे हैं। तो हमने ये संख्याएं निकालना है, तो संख्या इसको हमने यदि x मान ले तो 2x और प्लस 7x हो जाए। वही फॉर्मूले के हिसाब से इसको टोटल कर देना है कि टोटल 24x, 15x और 10x मिलके कितने बन रहे हैं, 49x इज इक्वल टू 58 है, और उसको डिवाइड कर देना है, 49 दूनी 58, तो x की वैल्यू 2 निकल गई। अब सब में x रखकर जब देखेंगे तो 10 दूनी 20, 15 दूनी 30 और 24 दूनी 48। अब इसका रिजल्ट आ गया कि 98 आ गया, 50 और 48 98, 98 ये आ गया। तो बड़ी संख्या क्या है, 48। हाँ, 24 वाली बड़ी संख्या, राइट। एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी, जिनमें लड़के हैं और लड़कियां 5:3 के रेशो में है। 50 लड़कियां और बढ़ गई अगर उसके अंदर, तो आप कितना हो गए, 450। तो लड़के और लड़कियों का रेशो क्या होगा, 450 के हिसाब से। तो यहाँ पर हमने 5x प्लस 3x, x की वैल्यू नहीं मालूम था, उसको रख दिया 400। अब यहाँ पर 5x और 3x 8x बन गए, इज इक्वल टू 400, और ये 8 इधर डिनोमिनेटर में गया, तो 8 से के टेबल में 50 से ही आ रहा है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 50। हमारे पास ये 50 मिल गया। अब उसके बाद में 5
मल्टीप्लाई बाय, इसको किस तरह, ये लड़कों की वैल्यू 5x रखे हैं, लड़कियों की 3x, तब यहाँ पर 50 के हिसाब से क्या आ रहा है, इसका सॉल्यूशन यहाँ से देखेंगे। ये क्या है, लड़का बराबर क्या आ गया आपका 50। अब क्या कह रहा 50 लड़के, तो यहाँ पर क्या लड़के और लड़कियों की संख्या निकालना है हमें, तो इसमें हम 5 में कर देंगे 50 का गुणा, तो इसमें हम 3 में कर देंगे 50 का गुणा। ये क्या है, तो 3 पंजे 15, 150 और 5 पंजे 25, तो 250 और 150 ये 400 हो रहे थे। अब 50 उसमें जोड़ दिए x की वैल्यू, तो ये लड़कियों की तादाद हो गई 200 और लड़कियों की तादाद मतलब तादाद ही बताना था तो 200 हुई। लेकिन रेशो क्या निकलेगा फिर इस हिसाब से, रेशो निकालना बढ़ गई। अब लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या हुआ, तो लड़के लड़की यानी 250, लड़कियां लड़की यानी 200। तो रेशो निकालने के लिए उसको डिवाइड कर देते, Divide 250 डिवाइडेड बाय, तो ये 0 0 कट गया। अब उसके बाद रेशियो क्या हो 5 गया, चौक 20, 5 5 से 25, काटो 55 25, 5 चौको 20, यानी रेशियो क्या हो गया आपका 5:4 का रेशियो अब बन गया। ये वाला फर्स्ट 250 को डिवाइड कर रहे हैं 200 से, तो 5 चौक 20, 0 0 कट गया, 20 बचा, 20 और 25, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, तो 5/4। तो ये लड़कियों की तादाद रेशो 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 दोनों का। लड़कियों की तादाद तो 150 थी, तो फिर वो 50 200 हो गई, इस तरह से। अब उसके बाद में इसका दूसरा पार्ट, इसके बेस पर दूसरे क्वेश्चन देखेंगे। रेशो प्रोपोर्शन का पार्ट 1 ये हो गया, अब पार्ट 2। बिजनेस ऑनलाइन लाने के चक्कर में चंपक सर के सर पे सिर्फ 4 बाल। रेशियो अच्छे से आप अब यहाँ पर है x की निस्बत x रेशो y इज इक्वल टू 2:3 और y इज टू z इज इक्वल टू 2:1 हो, तो x इज टू y इज टू समझ z, में नहीं आएगा उसको तो 2:3 x और y को ऐसे रख दिया। क्या थी, आप क्या करते थे 2:3, और उसमें और रखते यहाँ थे पर x। क्या करते थे 2:1, क्योंकि ये क्या था आपका x, ये y और ये z। क्लियर, आप यही करते रहे होंगे x y z, और हमें निकालना है यही, तो आप क्या हो करते रहे, इसका इससे गुणा, इसका इसमें और इसका इसमें। तो ये ट्रिक आपको क्या करना पड़ता था। अब यहाँ क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, फिर 3 एकम 3, ऐसा करते थे। आंसर सही है, लेकिन यदि संख्या का मान बढ़ गया, संख्या बड़ी हो गई, जैसे कि मैं कहूं, ये 30 का 15 में गुणा, 45 का 15 में गुणा, और यहाँ पर 45 का 3 में गुणा, तो अब आप देखो 30 गुणे 15, फिर अनुपात लगाया 15 गुणे 45, यही करेंगे आप 45 गुणे 3। कितना लंबा सवाल हो गया ये, आप इसको सॉल्व करेंगे फिर उसको काटेंगे, इन सभी में क्या कॉमन में ये सॉल्व हो जाएगा। इस वाले कॉलम को देखना है और कुछ नहीं देखना, बल इसमें क्या देखना है, इसको इसके बराबर लाने का प्रयास करना है, या संख्याएं बराबर हो जाएं। तो इसमें हम क्या कर दें, 3 का गुणा कर दें, हम 3 का गुणा कर दें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी। तो यही हमें करना है, इन दोनों को बराबर करने का प्रयास करना है, कर दें कि ये दोनों संख्या बराबर हो जाए। यहाँ आप इसमें तो किसी का नहीं करना, इसमें किसी संख्या को गुणा नहीं करना, तो इसको वैसे ही लिख देंगे 30, और यहाँ 45 लिखा तो 45 का वैसे ही। अब यहाँ 15 थी 45 हो गया, तो 45 बराबर हो गई, इसलिए इसको आप छोड़ दिया। 3 का इसमें और करेंगे, जब अगर आप इससे करते तो आपको इन सबका गुणा करना पड़ता, ये आ गया का इसमें और करेंगे, जब इसमें किया है तो इसमें भी करेंगे, तो 3 त्रिका 9, ये आ गया आपका आंसर। अगर आप इससे करते तो आपको इन सबका गुणा करना पड़ता, फिर उसको काटते आप, तब आपका रेशियो आता। जैसे कि अगर इसी में हम हल करें तो देखो, इसमें हम कितने का गुणा कर दें, ये दोनों संख्याएं बराबर हो जाएं, ये वाली दोनों संख्याएं बराबर हो जाएं,
तो इसमें हम इसमें क्या करें, 3 का गुणा कर दें और इसमें हम 2 का गुणा कर दें इस वाले रेशियो में, और इसमें हम 3 का गुणा करें। यहाँ अभी इन सभी में 2 का गुणा होगा, अकेले इसी वेस में नहीं होगा, क्योंकि 6 तो 6 हो गया। अब 6 यहाँ भी है, इसलिए इन दोनों में से कोई एक ले लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये तो बराबर है। इसके बाद 3 एकम 3 आ गया ना आंसर आपका। कैसे हुआ बोलिए? आपको गुणा सेकंड मेथड से जो सॉल्व करेंगे हाँ। तो इसमें क्या करना है कि जैसे कि ये वैल्यू